आसमान के ऊपर इमॉर्टल रियलम में हेवन और अर्थ ने 2 रेसेस बनाई, सिलेस्टियल इमॉर्टल्स जो एलिगेंट, काम और ऑर्डर मेंटेन किया करते थे, और अर्थ इमॉर्टल्स जो कि ज़्यादा रिबेलियस थे और अक्सर रूल्स को तोड़ देते थे। सिलेस्टियल इमॉर्टल्स ने अपने बेहतरीन लोग सिलेक्ट करके एक स्पेशल ग्रुप भी बनाया जिसे स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं। उनका काम था उन इमॉर्टल्स को ट्रेन करना जो गलतियां करते रहते थे। स्पिरिचुअल मास्टर्स के 4 रीजन्स है और उनका एक रूल सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये था कि अर्थ के इमॉर्टल्स के साथ कोई रिलेशनशिप अलाउ नहीं है, स्पेशली साउदर्न थाउजेंड फ्लावर्स वैली में जहाँ पावर सबसे ज़्यादा थी। ये रूल एक्सट्रीमली सीरियस माना जाता था। अब सीन शिफ्ट होता है हमारी मेन लीड यूनहे पर, थाउजेंड फ्लावर वैली की बहुत ही खूबसूरत स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन में मास्टर लेवल थी। उसका नेचर फ्री स्पिरिट था, यानी कि थोड़ा सा वाइल्ड। वो फेट में बिलीव नहीं करती थी और वो हमेशा अपने आप को फ्री डिस्क्राइब किया करती थी, यानी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसके लिए फ्रीडम थी। लेकिन उसने एक रूल ब्रेक कर दिया। छांगी जो कि एक मरमैन था उससे प्यार कर लिया। सालों तक उन दोनों के रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स चलते रहे। आखिरकार यूनहे भाग निकली मगर छांगी ने उसे फौरन पकड़ लिया। उसने बेरहमी से यूनहे के विंग्स तोड़ दिए और वो दर्द इतना गहरा था कि उसकी सोल ने भी वो फील किया, मगर छांगी ने उस पर तरस नहीं खाया, बल्कि उसने कहा कि यूनहे की लाइफ उसके हाथों में है और वो उसे कहीं पर जाने नहीं देगा। यूनहे तो बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसे वो इतना पसंद करती थी वही उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। छांगी ये कहता है कि ये एक लास्ट वार्निंग थी और इसके बाद वो यूनहे को समंदर में फेंक देता है। इस इंसिडेंट ने यूनहे को उसकी पुरानी यादों में फेंक दिया और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया। थाउजेंड फ्लावर वैली परफ्यूम और कलर से भरा हुआ था। एक बुढ़ी औरत डेंस फॉरेस्ट में आई और दूर से ज़ूयू सिलेस्टियल हर्ब्स को देखकर एक्साइटेड हो गई। जैसे ही वो हर्ब्स तोड़ने लगी, लेकिन आसमान से यूनहे नीचे आई और दूसरे सेकंड उसने उस हर्ब को वापस ले लिया। वो बुढ़ी औरत एक गुआओ बर्ड थी जो कि ऑलरेडी पहले ही बहुत सारी गलतियां कर चुकी थी और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर चुकी थी। इसीलिए यूनहे को उसे पकड़ने का ऑर्डर मिला हुआ था। गुहाओ बर्ड ने यूनहे की यंग एज देखकर उसे लाइटली लिया और सीधा एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर दिया। यूनहे फाइट लॉन्ग नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गुहाओ बर्ड का टाइनी बेबी एयिन, जिसे वो पहले ही पकड़ चुकी थी, सामने लेकर उसे थ्रेटन करने लग गई। गुहाओ बर्ड बिल्कुल पागल जैसे बिहेव करने लगी और उसके पीछे भागी। इस वक्त तक थाउजेंड फ्लावर वैली के स्पिरिचुअल मास्टर चू शाओशिंग और इनवॉय ज़ांग वहां से गुजरे। उसका सारा का सारा सीन एक ट्री के पीछे से देख लिया। इनवॉय ज़ांग कह रहा था कि यूनहे अकेली गुहाओ बर्ड का मुकाबला नहीं कर सकती। फेरी ने भी ऑर्डर दिया था कि गुहाओ बर्ड को पकड़ना है, लेकिन उसके फेदर्स को डैमेज नहीं करना। वही उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी शायद फेरी को जरूरत है। शाओशिंग ने इंपीरियल डिपार्टमेंट का ऑर्डर आने तक का वेट करने के लिए कहा और स्पिरिचुअल मास्टर्स ने फॉर्मेशन बनाकर गुहाओ बर्ड को सराउंड कर लिया। इनवॉय ज़ांग टेंशन में था, यार फेदर्स डैमेज हो गए तो फेरी का गुस्सा हम पर गिर जाएगा, मगर शेंगचिंग ने उसकी एक नहीं सुनी। गुहाओ बर्ड ने मौका देखकर सर्कल तोड़ दिया और अपनी पावर से सारी टीम को नीचे गिरा दिया और अपने ही फेदर्स को जला दिया। उन्हें ये जानती थी कि गुहाओ बर्ड को वो अर्ब सिर्फ अपनी बेबी की कल्टीवेशन के लिए चाहिए, तो उसने एयिन का नाम लेकर उसे प्रोवोक और मैनिपुलेट करना शुरू किया और फिर एक बहुत ज्यादा इमोशनल बात बताई कि एयिन पहले ही 120 साल पहले माउंटेन फायर में जल चुका था। गुहाओ बर्ड ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गई। ली यूनहे ने ये भी बताया कि वो माउंटेन फायर्स भी गुहाओ बर्ड की अपनी गलती की वजह से ही हुआ था जब उसने बी फैंग को चैलेंज किया। गुहाओ बर्ड ने एक छोटा सा गुआंग बर्ड चुरा कर रखा हुआ था, ये सोचकर कि शायद वो एयिन की जगह भर देगा, और उसी बर्ड के लिए वो अर्ब्स भी चुरा रही थी। यूनहे ने उसे मास्टर सीमिंग से मिला हुआ रिकार्नेशन का प्रूफ दिखाया। एयिन को सिलेस्टियल इमॉर्टल्स ने बचाया था और फिर मॉर्टल दुनिया में दोबारा से बोर्न कर दिया था। अब वो एक प्यार करने वाली फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहा है। उसके फादर ने उसके लिए एक बर्ड खरीदा, लेकिन एयिन ने उसे केज में देखकर फौरन फ्री कर दिया, बिल्कुल अपने पुराने सेल्फ की तरह। जैसे ही गुहाओ बर्ड ने ये सुना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी छोटे गुआन बर्ड का कप वापस कर दिया और अपनी स्पिरिचुअल कोर भी सरेंडर कर दी। यूनहे ने किसी को भेज दिया कि वो गुहाओ बर्ड को थाउजेंड फ्लावर वैली ले जाए ताकि उसकी पनिशमेंट डिसाइड हो सके। चू शेंगशिंग ने यूनहे की स्मार्टनेस और कंट्रोल की तारीफ की, लेकिन इनवॉय ज़ांग का दिमाग उस छोटे से कप पर था। वो सोच रहा था कि ये जब बड़ा हो जाएगा तो फेरी को गिफ्ट कर सकता हूँ। यूनहे ने सीधा मना कर दिया। इनवॉय ज़ांग ने एक वाइट टेलिस्मान ऑफ साइलेंस रख दिया, लेकिन यूनहे ने तब भी मना कर दिया। उल्टा उस टेलिस्मान को यूज करके ज़ांग को खामोश करवा दिया और कप को वहाँ से उठा लिया। ज़ांग को बहुत गुस्सा आया और वो फेरी को ये सब कुछ बताने चला गया। यूनहे ने उस बर्ड के बेबी को शोंगशिंग को वापस कर दिया,
मगर शू तो डर रहा था कि फेरी गुस्सा हो जाएगी, लेकिन इस चीज का यूनहे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ 1000 फ्लावर वैली के बेल बजने लगते हैं। इन बेल्स का मतलब ये था कि यंग मास्टर लिन हाओचिन वापस आ गए हैं। लिन हाओचिन राइनोसोरस का स्पिरिचुअल कोर ले आया था और फिर उसने एल्डर्स को गैनोडर्मा गिफ्ट्स दिए। इन गिफ्ट्स को देखकर एल्डर काफ़ी ज़्यादा पिघल गए थे। उन्हें लग रहा था कि लिन हाओचिन ही इस कंपटीशन में जीतेगा और यूनहे को हराना काफ़ी आसान बात है। मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि यूनहे फ़ौरन से ली फेंग हॉल दौड़ी और जाकर गुहा बर्ड का स्पिरिचुअल कोर वहाँ पर दे दिया। लिन हाओचिन ये देखकर काफ़ी चिढ़ गया था। उसने फ़ौरन से यूनहे पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने इनवॉय ज़ैंग को हर्ट किया है और इसकी वजह से फेरी शुंडे गुस्सा हो सकती हैं। यूनहे उससे आर्ग्यू करना स्टार्ट हो गई। इससे पहले कि बात बढ़ती, वैली मास्टर लिन छांगलान वापस आ गए और अनाउंस कर दिया कि यूनहे को डर्मा प्रोटेक्टर बनाया जाता है और मैं खुद उसे ट्रेन करूँगा। लोग शौक में थे। यूनहे बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे पता था कि वो सिर्फ लिन हाओकिन को मजबूत बनाने के लिए यूज़ हो रही है। लिन छांगलान ने ट्रेनिंग स्टार्ट की और जानबूझकर पावर ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से की। उस पावर की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि यूनहे दर्द से ज़मीन पर गिर गई। वो समझ रही थी कि इनवॉय ज़ांग को ऑफेंड करना पर्पसली प्लान था ताकि फेरी शुंडे की अटेंशन लिन हाओकिन की तरफ हो जाए। तब लिन छांगलान थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने सेलेस्टियल इमॉर्टल सीयू से एंटीडोट दिलवाया। यूनहे मुश्किल से अपने कमरे तक गई। उसकी मेट लाओ जिंगसिंग फ़ौरन उसके पास भागी और उसकी हालत पूछने लगी। यूनहे की सबसे बड़ी डिज़ायर थी एस्केप। वो और लुओ जिनसांग 1000 फ्लावर वैली से भागकर फ्री लाइफ जीना चाहती थीं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लिन छांगलांग ने हर स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर फ्रोस्ट पॉइजन प्लांट किया हुआ था। वो टाइम टू टाइम एक्सप्लोड करता और सिर्फ लिन छांगलांग के पिल से ही कंट्रोल होता था। यूनले मौका ढूंढ रही थी। उसने लू जिंगसांग को भेजा कि वो अर्थ इमोर्टल्स को ढूंढे जिन्होंने गलतियां की हों, ताकि वो उनको ट्रेन करे और फ्यूचर के लिए स्पिरिचुअल स्टोन्स जमा कर सके। और इसके बाद पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन जिनसांग जिन लोगों को लाई वो सब के सब यूजलेस निकले। यूनहे ने उन सबको फ़ौरन रिजेक्ट भी कर दिया। अब सीन शिफ्ट हुआ इनवॉय ज़ांग पर। वो अचानक से उस वैली में वापस आता है, मगर एक बहुत बड़े आयरन बॉक्स के साथ। उसने ये बताया कि इस आयरन बॉक्स के अंदर एक रिबेलियस अर्थ इमोर्टल बंद है और यूनहे को उसे टैम करना है। यूनहे समझ गई कि वो उससे बदला लेना चाहता है। जैसे ही वो आयरन बॉक्स खुलता है, उसमें से एक बहुत बड़ा लॉन्ग टेल मरमेन बहुत गुस्से में बाहर निकलता है। यूनहे ने अपने सारे पावर्स यूज़ किए, मगर मरमेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी और पावरफुल थी। उसी मोमेंट पर लिन हाओकिन वहाँ पर आता है और वो मरमेन को टाइटली बाइंड कर देता है। फिर फेरी शुंडे, जिसका नाम रूलिंग है, वो वहाँ पर पहुँचती है और ये ऑर्डर करती है कि मरमेन को फ़ौरन से टैम करो, उससे बात करवाओ और फिर उसकी टेल को तोड़कर उसमें से इमॉर्टल पिल को निकाल दो। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन हाओकिन ने फ़ौरन अग्री कर लिया। और दूसरी तरफ यूनहे भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं इस मरमेन को खुद टैम करूँगी।